इससे पहले 2 बार हम बीजेपी को वोट दिए। जब से 4 साल की नौकरी लाए हैं, हम भी तैयारी करते युवा हैं। जब से 4 साल की नौकरी लाए हैं, इनसे हम ना खुश हैं। अब वोट देंगे कि नहीं? अब बीजेपी को कतई वोट नहीं देंगे। इलेक्शन का मुद्दा आता तो हर चीज की दावा करते हैं। माननीय योगी जी, मोदी जी हर चीज को कहते हैं कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे। जब वो ले आए तब जानो कि हाँ लेके आए हैं। 400 पार बोले हैं और 400 पार से अगर नहीं हुए ना खुश हो जाएंगे तो यूपीपी का पेपर रद्द ही जानो। यूपीपी का वो भी लीक हो गया, बेरोजगार होके बैठे हैं, बेरोजगार होके बैठे हैं। इससे ना योगी जी को फर्क पड़ रहा है ना मोदी जी को फर्क पड़ रहा है। 23 साल की उम्र हो गया है, 2-3 साल बाद शादी करने वाले आ जाएंगे तो क्या बताएंगे कि 5 साल का लखनऊ में तैयारी किए हैं तो का योगी बीजेपी सरकार में मिला ही नहीं हमको। बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं मिली, शादी भी रुक जाएगी। शादी रुक जाएगी। अगर आएगा पूछने वाला, अगर पूछ लिया जाए कि भैया तुम्हारा लड़का क्या करता है तो क्या बताएंगे हम? कहते भैया घर वाले यही कहेंगे कि 5 साल तैयारी किया है, उसके बाद चला गया प्राइवेट नौकरी कर रहा है। देखिए हमारे साथ एक और युवा है, इनसे भी बात करेंगे। ये रोजगार पे बात करते हैं, इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? नाम है सत्यम सिंह। अच्छा सत्यम, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में दिखना चाहते हैं? बदलाव चाहिए या मोदी सरकार ही चाहिए? देखो प्रधानमंत्री के अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री अब बदलना चाहिए। विकास के लिए भैया जी बात किए हैं कि सपा सरकार में अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा काम किया, तो सपा सरकार में इसलिए काम नहीं हुआ कि सपा सरकार वालों ने अगर पास तो करा दिया, इन्होंने कहा 112 नंबर चलवाए, 112 से नाम हटा 100 नंबर हटा के 112 करवा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। अब ये कहना है कि सपा सरकार में जब बजट पास नहीं हुआ था या तो उनके पास पैसा नहीं था तो सड़क कहाँ से बनवाएंगे? अखिलेश जी कह रहे थे भैया कि सड़क नहीं बनूंगा, इससे पहले निर्माण करवाया। अभी बीजेपी सरकार में इन भैया जी से पूछ लीजिए कि सड़क का निर्माण हुआ कि नहीं। सिर्फ यही सड़क का निर्माण हुआ है। अभी आप चले जाइए अयोध्या में, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा। माननीय लल्लू सिंह जी खड़े हैं, सांसद हैं हमारे अयोध्या के। मैं उनको देखना चाहता हूँ कि आज तक अयोध्या में वो जो राम मंदिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनवा दिए हैं उससे अलग कोई विकास उन्होंने किया नहीं। वही चले आइए रुदौली पड़ता है भेलसर, माननीय रामचंद्र विधायक जी वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने आज तक एक काम नहीं कराया कि हम यहाँ के, कोई उनको ये नहीं पता है कि हम यहाँ के विधायक हैं। विधायक का काम। अच्छा ये बताइए कि योगी सरकार या मोदी सरकार बीजेपी से आप खुश है कि नहीं खुश है? बीजेपी से हम 2 बार वोट दिए बीजेपी को। पिछली 2 बार आप बीजेपी को वोट दिए थे? इससे पहले 2 बार हम बीजेपी को वोट दिए। जब से 4 साल की नौकरी लाए हैं, हम भी तैयारी करते युवा हैं। जब से 4 साल की नौकरी लाए हैं, इनसे हम ना खुश हैं। अब वोट देंगे कि नहीं? अब बीजेपी को कतई वोट नहीं देंगे। अच्छा 2 बार बीजेपी को दिया, 2 बार बीजेपी को वोट दिया, अब कतई वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्या मुद्दा है कि आप इतना नाखुश हो जा रहे हैं उनसे? अब देखो इतने 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी करने के बावजूद अगर रिजल्ट ना निकला तो उसका क्या मतलब है? अरे 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। रोजगार तो देखो जब ये इलेक्शन का मुद्दा आता तो हर चीज की दावा करते हैं। माननीय योगी जी मोदी जी हर चीज को कहते हैं कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे। जब वो ले आए तब जानो कि हाँ लेके आए हैं। अभी पेपर जो हुआ यूपीपी का वो लीक हो गया, उसमें 50 लाख बच्चे फॉर्म डाले थे। जो बॉयज लड़के थे 35 लाख थे, गर्ल्स लड़कियां जो थी 15 लाख थी। अब ये समझ लो कि अगर 500 से गुणा कर लिया जाए यूपी का वैकेंसी का फॉर्म भरने का तो 1650 करोड़ हो गया, ज्यादा हो गया होगा, अंदाजा बता दी 1650 करोड़ हो गया। अब अगर ये भर्ती लीक हो गया, अगर ये यूपीपी का पेपर लीक कर रहे हैं तो सारा फंड का पैसा कहाँ जाएगा? योगी जी के खाते में जाएगा। तो फिर कराने की बात कर रहे हैं कि हम फिर कराएंगे। अब देखो अगर इलेक्शन में जीत गए योगी जी, चाहे 400 पार बोले हैं और 400 पार से अगर नहीं हुए ना खुश हो जाएंगे तो यूपीपी का पेपर रद्द ही जानो। अच्छा आप रोजगार की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की। पिछले 7 सालों में कम से कम 14 पेपर लीक हुआ है। तो अच्छा कई सारे पेपर के बाद आप लोग का उम्र भी निकल जा रही होगी, तो उसका क्या देख रहे हैं? देखो उम्र तो निकल गया, अग्निवीर का तैयारी कर रहे थे, उम्र तो निकल गया है। यूपीपी का फॉर्म डाले थे, यूपीपी का वो भी लीक हो गया, बेरोजगार होके बैठे हैं, बेरोजगार होके बैठे हैं। इससे ना योगी जी को फर्क पड़ रहा है ना मोदी जी को फर्क पड़ रहा है। चाहे बीजेपी सरकार का हो तो 2017 से सब बीजेपी सरकार है। इससे पहले तो हम फॉर्म भरे नहीं। 2019 में हाई स्कूल किए हैं,
उससे बाद 2020 में एडमिशन लिए हैं, तब से बीजेपी सरकार ही है। मैं देख रहा हूँ ना युवाओं के लिए कुछ हुआ है ना। अगर जीत गए 400 पार हो गया वोट में तो करा देंगे, नहीं तो यूपीपी का पेपर रद्द जानो। वो 1650 करोड़ 1700 करोड़ इनके खाते में फंड में चला जाएगा। यही काम है बीजेपी। अच्छा, विकास किया कि नहीं बीजेपी की सरकार ने? विकास की बात करते करते हम युवाओं के लिए काम किए हैं, किसानों के लिए काम किए हैं, लेकिन आप युवा होकर नाखुश नजर आ रहे हैं। कह रहे पिछली 2 बार उनको वोट दिया, इस बार नहीं दूंगा। देखो इस बार तो बीजेपी को कतई नहीं वोट दूंगा। विकास की बात किया जाए, सड़क निर्माण की बात किया जाए, अयोध्या मंदिर का मुद्दा लिया जाए, उनके पास एक ही मुद्दा है जो राम मंदिर का। हम भी संतनात के हैं भैया, हम भी मानते हैं राम भगवान को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर बना नाखुश हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब से मंदिर का निर्माण हुआ है 22 जनवरी को जब उद्घाटन किए हैं, तब से काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। मैं गया नहीं हूँ लेकिन लाइव में देखता हूँ, काफ़ी अच्छा हुआ वहाँ का विकास जो हुआ है, काफ़ी ठीक किए हैं। बस एक ही मुद्दा है बीजेपी का, राम मंदिर का निर्माण करवाए हैं। और उसके ज़्यादा जो वादा किए, कुछ सड़कें जो अखिलेश के राज में, सपा सरकार के राज में पास हुई थी, वो बजट की वजह से रुकी थी, उनके पास बजट नहीं था, वो निर्माण ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी करवाए हैं। इसके लिए हम खुश हैं। बस बेरोजगार इसीलिए हैं, युवाओं के लिए ना खुश हैं कि हम सब लोग युवा गरीब घर के हैं, क्या करेंगे ये बताइए आप। कि इतने उम्र में 23 साल की उम्र हो गया है, 2-3 साल बाद शादी करने वाले आ जाएंगे, तो क्या बताएंगे कि 5 साल का लखनऊ में तैयारी किए हैं, तो का योगी बीजेपी सरकार में मिला ही नहीं हमको। बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं मिली, शादी भी रुक जाएगी। शादी रुक जाएगी। अगर आएगा पूछने वाला, अगर पूछ लिया जाए कि भैया तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो क्या बताएंगे हम? कहते भैया घर वाले यही कहेंगे कि 5 साल तैयारी किया है, उसके बाद चला गया, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कहीं दूसरे की मजदूरी कर रहा है, यही सब होगा और कुछ नहीं होगा। अगर बीजेपी आई इस बार तो ये युवाओं के लिए संकट बन जाएगा। अच्छा, बीजेपी आई तो युवाओं के लिए संकट हो जाएगा? इस बार बीजेपी आई तो युवाओं के लिए संकट हो जाएगा, ये तो 100% गारंटी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो संकट हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम एकदम जो है कि अखंड भारत बना रहे हैं, ऊपर से पूरा विकास कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। सपा की सरकार गुंडों की सरकार थी। देखो सपा की सरकार गुंडों की सरकार थी, वो गुंडों की सरकार है, माफियाओं को खत्म किए। ये अच्छा है कि हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें हैं सकुशल जा सकती हैं, रात भी हो जाए दिन हो, शादी हो पार्टी हो, कहीं भी रात में निकले जा सकती हैं। लेकिन माफियाओं के लिए अच्छा काम किए हैं, बस युवाओं के लिए। अच्छा, माफिया कहते हैं कि हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर बहुत सारे ऐसे माफिया जो भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं, फिर साफ हो जा रहे हैं। भाजपा इसीलिए ज्वाइन कर ले रहे हैं कि उनका सपा सरकार से ठिकाना छूट गया है, तो अब सीधा इनकाउंटर से डरते हैं, तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गंगा जल से धुल जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं कि हम बचे रहेंगे, नहीं तो चूहे की बिल जैसा घुस जाएंगे फिर। और जब सपा सरकार आएगी फिर निकलेंगे। तो जब दंगाई हो रही थी तो ये बीजेपी सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, जो अच्छा किया माफियाओं के लिए, जो इन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये काम किए, जो अच्छा काम किया। अरे वही माफिया मिट्टी मिले जो बीजेपी से नहीं मिले हैं, बाकी क्या भी तो बचे हुए हैं। वही माफिया मिट्टी में मिले हैं। देखिए कि टाइम का थोड़ा बाउंडेशन है, बहुत लंबा वीडियो नहीं चलाना है। देखिए कि ये लखनऊ में था, मैं 1090 चौराहा है, 1090 चौराहा पर युवा थे, इनसे बात कर रहा था कि आने वाले समय में मुद्दे क्या रहेंगे इनके। और 20 तारीख को लखनऊ में चुनाव होने हैं 5वें चरण के, और 7वें चरण का जो आखिरी चुनाव होगा वो 1 जून को होगा, और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। तो देखना ये होगा कि 4 जून को इस बार किसकी सरकार बनती है, और जो युवा चाह रहे हैं या इनकी तरह हैं, क्या चाहते हैं, ये 4 तारीख के बाद खुद ही डिसाइड हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। और आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार आ रही है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसे ही कवरेज को हम करते रहेंगे, हर युवा को और गरीबों की आवाज़ इसी तरह उठाते रहेंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो भी खबर लगाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे।